लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 9.2। क्या लिखा है क्वेश्चन फर्स्ट, रीड द टाइम इन द क्लॉक एंड राइट। जैसे यहाँ देखो क्लॉक बना हुआ है आपका 12, 6 के जस्ट उसके सामने आता है, 9 और 3 एकदम सामने आता है। तो यहाँ देखो 3 और 4 के बीच में है, तो यानी कि 3 और 4 के बीच में होता है, तो यानी कि 3 o'clock होगा। और अब लॉन्ग हैंड आपका 6 में, यानी कि 5 6 30, तो 30 मिनट्स हुआ। तो इसको लिखेंगे 3:30, यानी कि इसको 3:30 बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट हैंड 3 में, लॉन्ग हैंड आपका 1 में। तो लॉन्ग हैंड 1 है, वो मिनट बताता है, तो 5 1 5 मिनट हुआ, यानी कि 3 o'clock 5 मिनट्स। अब इसको कैसे लिखेंगे? 5 minutes past 3। क्या लिखेंगे? 5 minutes past 3। अब यहाँ पे देखो 5 6 के बीच में है शॉर्ट हैंड, यानी कि 5 होगा। और लॉन्ग हैंड आपका 10 में, 5 10 50, यानी कि अब यहाँ 10 और 11 12, यानी कि 5 और 5, यानी कि 10 मिनट्स बचा है 6 o'clock बनने के लिए। तो यहाँ हम लिख देंगे 5 मिनट्स 50 मिनट्स, मतलब 5:50 हो रहा है, लेकिन इसको लिखेंगे 10 मिनट्स टू 6, यानी कि 6 बजने के लिए 10 मिनट्स बचा है। ये यहाँ से 7 से स्टार्ट होगा, तब तो ऐसे 2 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वार्टर पास्ट लिखेंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे, TO2। जैसे मैं एक और उदाहरण बता रही हूँ। जैसे आपका लॉन्ग हैंड आपका 9 में है, और ये 9 में, तो Q2 क्या लिखेंगे हम? 6, Q2 6, और यहाँ लिखेंगे 5:45, क्योंकि लॉन्ग हैंड 9 में। तो ये सिर्फ ऐसे लिखेंगे। बाकी अब यहाँ ये आपका लॉन्ग हैंड 8 में है, जैसे कि मैंने ये लॉन्ग हैंड 8 में, और ये 5 6, यानी कि 5, तो 5:40 हुआ, 5 8 40। तो इसको कैसे लिखेंगे? अब 40 है, लेकिन 6 बजने के लिए कितना मिनट्स बचा, यहाँ से गिन लो। ये 5 मिनट्स, 5 10 15 20, यानी कि 20 मिनट्स टू 6, यानी कि 20 मिनट्स बचा है 6 बजने के लिए। तो ये इस साइड वाला ऐसे करेंगे और इस साइड वाला क्वार्टर पास्ट लिखेंगे। अब जैसे यहाँ देखो 2 और 3 के बीच में है, तो यानी कि 2 शॉर्ट हैंड। लॉन्ग हैंड आपका 9 में है, तो 2:45 हुआ, लेकिन इसको लिखेंगे क्योंकि ये 45 है, ये याद रखना। ये तो 15 45 और 30, ये 3 अलग होंगे, बाकी अलग होंगे। तो ये 2:45 हुआ, यानी कि Q3, यानी कि 2:45, यानी कि 3 बनने के लिए आपका 15 मिनट्स बचा है, लेकिन यहाँ Q3 लिख देंगे, तो यानी कि 2:45 होता है। सेकंड, टू शो द गिवन टाइम ड्रॉ बोथ हैंड ऑफ द क्लॉक। अब यहाँ पे देखो क्लॉक बना दिया, लेकिन शो नहीं किया है, आपको खुद बनाना है। मतलब 12:30 दिया है, तो आपको हैंड बनाना है। मैंने जैसे बनाई हुई है, शॉर्ट हैंड हम 12 में लगा दिए, लॉन्ग हैंड आपका 6 है, तो 5 6 30, 12:30, यानी कि 12:30, 12:30 12:30। अब यहाँ पे 7:45 बोल रहा है, यानी कि 6 और 7 और 8 के बीच में क्या आएगा? ये शॉर्ट हैंड, यानी कि 7, और लॉन्ग हैंड 9 में 7:45, यानी कि Q2 45 रहेगा, तो Q2 8, मतलब 20 मिनट्स बचा है 8 बजने के लिए। तो यहाँ 7:45, तो Q2 8। अगर यहाँ 6:45 रहेगा तो Q2 7, 9:45 रहेगा तो Q2 10। सेम ऐसे। अब यहाँ पे देखो 9:40 वाला, यानी कि 9 और 10 के बीच में शॉर्ट हैंड है, तो ये 9 o'clock, और लॉन्ग हैंड 8, 9 कितना 40। अब यहाँ से देखो 5 10 15 20, यानी कि 20 मिनट्स बचा है 10 बजने के लिए, तो लिखेंगे 20 मिनट्स टू 10, 9:40 का ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो शॉर्ट हैंड आपका 2 में है, लॉन्ग हैंड 3, यानी कि 15, तो इसको तो वैसे लिखेंगे Q2। क्या लिखेंगे? Q2, यानी कि 2:15। ओके, नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज 177। वैसे ही आपका यहाँ भी देखो 4:30 बोला। अब आप लोग को लिखना 4:30, यानी कि 4:30। तो शॉर्ट हैंड आपका 4 में, लॉन्ग हैंड 6 में, 4:30, तो यहाँ 4:30 लिख देंगे और 4:30 लिख देंगे।
अब बोल रहा है Quarter to 9, 9 यानी कि 8:45। तो शॉर्ट हैंड आपका कहाँ जाएगा, 8 और 9 के बीच में, और लॉन्ग हैंड 9 में, यानी कि 8:45 Quarter to 9। अब यहाँ पे देखो शॉर्ट हैंड बोल रहा है 10 minutes past 5 यानी कि 5:10, मतलब 5 o'clock 10 minutes। तो ये शॉर्ट हैंड 5 में, लॉन्ग हैंड 2 में, यानी कि 5:10। तो ये आंसर आ जाएगा 10 minutes past 5, 5:10। अब यहाँ पे दिया है आपका Quarter-past-1। Quarter-past-1 मैंने बताया जैसे 1:15, 2:15 यानी कि 2 o'clock 15 minutes, 3 o'clock 15 minutes, तो वो Quarter-past बोलेंगे। यहाँ Quarter-past-1 बोल रहा है यानी कि 1:15। तो शॉर्ट हैंड आपका 1 में, लॉन्ग हैंड 3 में, यानी कि 5 3 15। तो लिख देंगे Quarter-past-1, 1:15। ओके। अब नेक्स्ट है आपका मैचिंग। मैच द टाइम इन वर्ड्स एंड फिगर, मतलब आपको वर्ड्स और फिगर में दिया गया, आपको मैचिंग करना है। जैसे यहाँ 9 o'clock, 9 o'clock को 9 o'clock बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। फिर 10:30 को क्या बोलते हैं, 10:30 को रिटर्न में वर्ड्स में कैसे लेंगे, 10:30। तो देखो यहाँ 10:30 है, ये देखो 10:30। फिर दिया है 6:15, अब यहाँ 15 आया यानी कि Quarter-past-6। तो देखो Quarter-past-6। अब 12 o'clock को 12 o'clock ही बोलेंगे। फिर दिया है 9:15, देखो 15 दिया है यानी कि Quarter-past-9। तो देखो यहाँ Quarter-past-9। फिर 5:30, देखो 30 आता है तो क्या लिखते हैं, 5:30। तो देखो 5:30 ये आया आपका। फिर 4 o'clock, तो 4 o'clock को 4 o'clock बोलेंगे। फिर 3:30, फिर 3:30 आएगा तो क्या बोलेंगे, 1/2। तो 3:30। ओके। अब नेक्स्ट है आपका राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइम इन 2 ways। मतलब यहाँ टाइम दिया गया है, आपको 2 ways में लिखना है। जैसे हम लिख रहे थे 10 minutes, 2 past, Quarter-past, ऐसे करके लिखना है। तो अब यहाँ 10:20 लिया है, यानी कि यहाँ पे वर्ड्स में लिख दो पहले 10:20, और इसको कैसे पढ़ेंगे, 20 minutes past 10। पास्ट क्यों लिखे, क्योंकि ये 6 के इधर है, मतलब ये 6 के इधर रहेगा तो पास्ट लिखेंगे और इधर 2 लिखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 10:20 बोला है तो 20 minutes past 10। इसको वर्ड्स में 2 ways में बोलेगा तो आपको ऐसे ही लिखना है, सिर्फ आप एक लिख लोगे तो रॉन्ग हो जाएगा आपका। फिर आप 9:45, देखो 45 आया तो Quarter-to-10, 9:45 को Quarter-to-10। तो यहाँ 9:45 Quarter-to-10। अब यहाँ 12:15, तो देखो 15 आया यानी कि Quarter-past-12। तो यहाँ 12:15 Quarter-past-12। 6:30 आया यानी कि 1/2। तो 6:30 1/2। फिर 11:45, तो 45 है यानी कि Quarter-to-12। 11:45, 9:45 ऐसे करके, अगर 11:45 दिया तो Quarter-to-12, 9:45 देगा तो Quarter-to-10। तो ऐसे 11:45 ऐसे पूरा वर्ड्स में लिखना है आपको, Quarter-to-12। ओके। अब यहाँ डेज ऑफ द वीक, आप लोग को मालूम है 1 वीक में 7 days होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो ये लिखा है, फर्स्ट डे ऑफ वीक मंडे, सेकंड डे ऑफ वीक ट्यूसडे, थर्ड डे ऑफ वीक वेडनेसडे। ओके। अब नेक्स्ट पेज, फोर्थ डे ऑफ वीक थर्सडे, यानी कि 4th डे में थर्सडे आता है, 5th डे में फ्राइडे, 6th डे में सैटरडे, 7th डे में संडे। यानी कि 1 वीक में 7 days कौन कौन से होते हैं आपके, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ओके। अब आपका नेक्स्ट पेज है 179। अब यहाँ पे देखो मंथ, आपको मालूम है 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, लेकिन जनवरी में खुद कितने डेज़ का होता है, फरवरी में कितने डेज़ का है, तो आप लोग को याद नहीं कर पाओगे। तो आप इसमें जैसे ये उठा भाग है, जैसे ये मैंने रखा है, ये जो आपका उठा भाग है इसको हम 31 मांगेंगे और नीचे वाले को हम 30 days। तो जैसे यहाँ बुक में भी दिया है, ये देखो ये उठा वाला भाग है, तो ये आपका होगा जैसे यहाँ से किया है उसने, जनवरी 31 days होगा, फरवरी तो आप लोग को मालूम है 28 days का होता है, लीप ईयर होता है तो 29 days। फिर ये आपका उठा वाला भाग आ गया, ये जैसे
जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च आ गया आपका 31 डेज। फिर ये नीचे आ गया तो ये अप्रैल हो गया 30 डेज़ का। फिर मई आपका ऊपर आ गया तो मई आपका 31 डेज़। जुलाई नीचे आ गया तो 30 डेज़, सॉरी मई के बाद जून, जून 30 डेज़, फिर जुलाई आपका 31। अब यहाँ ख़त्म हो गया तो फिर से यहाँ से स्टार्ट कर दे। तो ये अगस्त देखो आपका उठा हुआ है यानी कि 31 डेज़। अगस्त, सितंबर 30 डेज़, अक्टूबर 31 डेज़, नवंबर 30 डेज़, दिसंबर 31 डेज़। तो ऐसी बुक में दिया हुआ है। देखो ये उठा भाग जनवरी, नीचे वाला फरवरी यानी कि 28 डेज़, फिर उठा वाला भाग आपका मार्च 31 डेज़, अप्रैल नीचे आया तो 30 डेज़। अब यहाँ देखो फिर से मई आया, मार्च अप्रैल के बाद मई, तो मई आपका 31 डेज़। जून नीचे आया तो जून 30 डेज़। जुलाई आपका 31 डेज़। फिर से अगस्त, फिर से यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ दूसरे यहाँ पे किया है इसने। अगस्त देखो 31 डेज़, अक्टूबर आपका नीचे है तो 30 डेज़, अक्टूबर आपका 31 डेज़, नवंबर नीचे है तो 30 डेज़, दिसंबर ऊपर है तो 31। ऐसे आप लोग आराम से गिन सकते हो। इसमें आप लोग को परेशानी भी नहीं होगी। जैसे कभी कुछ पूछ लिया आपको कि अक्टूबर कितने डेज़ का होता है तो फट से आप लोग ऐसे गिनो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर यहाँ से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। देखो अक्टूबर आपका उठा हुआ है तो यानी कि 31 डेज़। ठीक है, तो ऐसे इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके।